सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। सब लोग निज कृत कर्म अपने अपने कर्म भोगते हैं। अगर हमें कहीं तकलीफ हुई है तो कोई न कोई संस्कार तो हमारा रहा है उस व्यक्ति के साथ जो हमने पूरा कर दिया। खुश होना, चलो भैया इसी जन्म में ये संस्कार भी खत्म हो गया हमारा, खुश होकर आगे बढ़ना। पर सजनों एक बात ध्यान रखना, जो गलती हमसे हुई है या किसी से भी हुई है उसकी सजा उसे जरूर मिलती है, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर तो है पर अंधेर है और उसकी लाठी में आवाज भी नहीं है। यहाँ तो झूठे गवाह, झूठे लेन, झूठे देन करके बच सकता है, पर उसकी निगाह में कोई बचने वाला क्यों? उसे कोई गवाह सबूत की आवश्यकता नहीं है, वो सारे पहले इकट्ठे कर लेता है। हम कोई भी कर्म करते हैं ना तो वहाँ ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बोले देखिए हमारी 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये 11 है ना, ये 11 के 11 वहाँ गवाही देते हैं कि इसने ये कर्म किया है। ये वायु देवता चाहे पाताल में छुप के पाप करो ना, हवा तो वहाँ भी है, आकाश वहाँ भी है, अग्नि वहाँ भी है कि नहीं है? ये सब जाकर के वहाँ गवाही देते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग और करते हैं। आप कहोगे महाराज कैमरा कहाँ लगा रखा है? दिन में सूर्य रूपी कैमरा और रात में चंद्रमा रूपी। आप कहोगे महाराज हम पाताल में छुप के पाप करेंगे तय खाने में, तो ये कैमरा कैसे रिकॉर्ड करेगा? अरे भैया, एक मानव की बनाई हुई एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन जब तुम्हारे पेट के अंदर की फोटो खींच सकती है, उसकी किरणें, तो ये तो सूर्य भगवान की किरणें हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाना वहीं पहुंच जाएगी महाराज। तो सारी रिकॉर्डिंग होती है महाराज। तो सजनों, इतने लोग जब वहां जाकर के गवाही देते हैं कि इसने पाप किया है, तो वहां पहले ही नोट कर दिया जाता है इसको ये सजा मिलनी। तो कुछ पाप तो हमारे यहीं खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो किसी से बहस हो गई, दो किसी ने हमको गाली दे दी, तो गाली दी, हमने उसे कुछ नहीं बोला, तो वो हमारा कुछ पाप उसने खत्म कर दिया। हमारी किसी ने बुराई कर दी तो कुछ पाप उसने हमारा खत्म कर दिया, बांट लिया। हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जन्म हमारा जो होता है ना, ये इन 3 कर्मों पे ही आधारित है। 3 तरह के कर्म है हमारे। एक है क्रियमान कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध। क्रियमान कर्म क्या है? बोले जैसे कल हम लोग यात्रा करने के लिए गए और यात्रा करने के लिए गए तो महाराज ये हमारा क्रियमान कर्म था कल का, क्रियमान कर्म। अब यात्रा में मीठे बोले तो कोई मीठा बोल गया, और कड़वा बोला तो कोई कड़वा बोल गया, तुरंत फल मिला उसका। कड़वे को कड़वा, मीठे को मीठा, तुरंत मिला वहां पे फल, कुछ तो अपने को। अच्छा, कुछ फल इकट्ठा हो गया, पूरा नहीं मिला। भाई किसी ने हमारा सम्मान किया, इज्जत दी, हम दर्शन करने गए, जब उसका फल होना था वो सम्मान इज्जत में कुछ खर्च हो गया। किसी ने भाई आपको पानी पिला दिया, किसी ने आपको नारियल पानी पिला दिया, तो कुछ पुण्य तो गया ना उसमें। और किसी ने आपकी बुराई कर दी तो कुछ पुण्य, पाप खर्च हो गया उसमें। पर फिर भी न तो पूरा पाप खर्च हुआ है, नहीं पूरा पुण्य खर्च हुआ है। अब पाप और पुण्य जो इकट्ठा हो गया उसे बोलते हैं संचित कर्म, इकट्ठा हो गया। और वो संचित कर्म इकट्ठे होते 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 अंत में प्रारब्ध का रूप, कहते ना हमारे प्रारब्ध में नहीं है भैया, बोलते ना भाग में नहीं है भैया, इसी का नाम है भाग। कि थोड़ी थोड़ी हमने जो पाप पुण्य की पूंजी इकट्ठी की वो एक दिन प्रारब्ध बनी, और प्रारब्ध बनने के बाद ही व्यक्ति को जन्म, व्यक्ति का वरण, व्यक्ति का पैसा, धन, वैभव, रिश्तेदार, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, ये हमारा प्रारब्ध है। न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का बाप है। आज हम आपसे भी मिले हैं तो हमारा भी कोई प्रारब्ध है। कोई दाना पानी बाकी है भाई? हाँ? और जब तक दाना पानी बाकी है तब तक मिलते रहेंगे, और जब दाना पानी खत्म हो जाएगा तो आप अपनी जगह रहे। हम प्रारब्ध, प्रारब्ध व्यक्ति को मिलाता है। प्रारब्ध से ही पत्नी मिलती है। अब वो झगड़ा करेगी या प्रेम करेगी, ये तो भाई प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध में अगर होगा वैसा